हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। आज हमारा टॉपिक होगा बेटा क्लास 9th का पॉलिनोमियल। ये एक अच्छा चैप्टर है, पुराने बुक में इसी तरह से चैप्टर दिया है, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2। अभी कुछ कोर्सेज चेंज हुए हैं, सिलेबस में कुछ चेंज किया है, बट कुछ चैप्टर इंक्लूड किया है, निकाला कोई भी चैप्टर नहीं है। तो उसके हिसाब से कंटेंट हमारा ठीक है, देख लेंगे जहाँ पर भी वो चैप्टर यूटिलाइज होगा। बट मैं अभी पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्लास 8th में आपने अलजेब्रा जरूर पढ़ा होगा, अलजेब्रा पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा बेटा, उसी से रिलेटेड ये है। तो बहुत ज़्यादा ये अनजान टॉपिक आपके लिए नहीं है। थोड़ा क्या है, क्लास 9th आ गया तो फिर हमें क्या करना है, उसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपने अगर कभी पढ़ा है पॉलिनोमियल, वैसे तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर कभी पढ़ा है तो बताइएगा मुझे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं बेटा, तो ये जो हमारा है इसको बोलते हैं पॉली। पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी, और नॉमियल का मतलब हो गया टर्म्स। टर्म्स है ना। दो पार्ट में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, एक पार्ट हमारा ये कर दें और एक पार्ट अगर मैं ये कर दूं, तो इस पार्ट का मतलब होता है मेनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब होगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच हैव मेनी टर्म्स। अगर सिंपल वन लाइन में बोले तो पॉलिनोमियल इज व्हाट, इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव मेनी टर्म। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह के फॉर्म में होना चाहिए, उसके लिए तरीका यह है बेटा कि आप देखिए उसका जो फॉर्म है, जैसे वो x² हो, 2x हो, -3 हो, इस तरह का कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। याद रखिए, ओनली दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस whose power is 1 और greater than 1 हो या 1 से बड़ी हो बेटा, वही हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर 1 से छोटी है तो नहीं होगा, नेगेटिव में भी है तो भी नहीं होगा, 1 हो, एटलीस्ट कम से कम 1 हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे x का पावर 2 है, यहाँ पे देखेंगे आप x का पावर 1 है, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इसके अलावा, जैसे ये तो मेरा पॉलिनोमियल है, अगर मैंने बोल दिया कि 2√x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि 2√x का मतलब होता है x का पावर 1/2, है ना। मैंने पहले ही मना किया कि x का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। याद रखेंगे मेरी बात, ये पॉलिनोमियल है बेटा और ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूं, आप लोग गड़बड़ मत करिएगा। 3/x हो + 2x हो, अब कोई बोले बेटा ये पॉलिनोमियल है क्या, तो आप बोल देना सर ये x का पावर 1 है, इससे मैं सहमत हूं, इससे मैं एग्री करता हूं, इसके लिए तो पॉलिनोमियल है। लेकिन यहां पर भी x का पावर 1 है, लेकिन ये नीचे, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका x का पावर -1, ध्यान से देखिएगा, + 2x का पावर 1, यानी मेरे सर ने सिखाया कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। 3 क्वेश्चन बताए मैंने, पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल है, दूसरा क्वेश्चन पॉलिनोमियल है, और तीसरा क्वेश्चन ये भी पॉलिनोमियल नहीं है ना। क्यों नहीं है देख लो, इसमें पॉलिनोमियल इसलिए नहीं क्योंकि पावर 1/2 है बेटा, इसमें पॉलिनोमियल इसलिए नहीं क्योंकि पावर माइनस में चला जा रहा है, जैसा दिया होगा आप रीस्ट्रक्चर का इसको देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग आगे क्या क्वेश्चन होता है इसमें। इसमें एक बात आती है और एक चीज आती है जो हमें सीखनी है, वो चीज है बेटा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अगर मैं बात करूं, एक मैंने लिख दिया 3x का पावर 4 -4x³ + 2x -3, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है x में। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, यहां देखिए इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल का है पावर 4, 3 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर क्या है, पावर 4। अगर इसकी सबसे बड़ी पावर 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी बच्चों, डिग्री हो जाएगी हमारी 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4। ध्यान रखिएगा, सारे वेरिएबल को देखना है, लेकिन जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 4। अब ध्यान से देखिए, इस पॉलिनोमियल में टर्म्स काउंट कर लेते हैं। क्या काउंट कर लेंगे, टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये 4 टर्म है। 4 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस नाम से जानते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले जैसे सपोज दैट हमारे पास है, एक और मैं आपको बताऊं, px हमारे पास है
3x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारे पास है डिग्री। इसकी डिग्री अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी डिग्री है बेटा, डिग्री इसकी डिग्री हो गई हमारी 2। यहां देखो x का पावर 2 है, इसकी डिग्री हो गई 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, QUADRATI, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 4 थी उसको क्या कहेंगे, क्यूब वाला है। अगर मान लीजिए इसकी डिग्री 3 है उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जिसकी डिग्री 1 है उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल, और जिसकी डिग्री 4 है उसको बोलेंगे पॉलिनॉमियल। आप उसको पॉलिनॉमियल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादातर मैक्सिमम आपको 3 डिग्री तक आएगा। एक लीनियर देख लीजिएगा 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री वाला हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। 4 डिग्री वाले को आप केवल पॉलिनॉमियल के नाम से देखिए, ठीक है। वैसे आप नाम और भी लिखे हुए हैं लेकिन आप पॉलिनॉमियल बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि डिग्री कैसे निकालते हैं, उसके हिसाब से उसका नाम क्या होता है। 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, इसी में हमें एक टॉपिक और करना है, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। एक टॉपिक और है, इसको हम बोलेंगे बेटा जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है जरा उसको भी देख लेते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, किसी पॉलिनॉमियल के जीरो से क्या मतलब है, तो मैं आपको बताऊं जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन विच द होल पॉलिनॉमियल बिकम जीरो। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल के वेरिएबल की वो वैल्यू है जिस पर कि पूरा का पूरा हमारा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा x² माइनस 3x प्लस 2। सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन लिखा x² माइनस 3x प्लस 2, ये मेरा है px। अब मैं चाहता हूं कि हम इसके जीरोस निकाल दें। सपोज दैट मैंने x इक्वल टू ले लिया 1, x इक्वल टू 1। अगर x मैं 1 ले लेता हूं तो p1 यानी x की जगह पे 1 रखेंगे, यहां पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2। आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2, आंसर आएगा 0। मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है बेटा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x इक्वल टू 1 है ये जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। मैंने बताया डेफिनेशन में कि जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन विच द होल पॉलिनॉमियल बिकम जीरो। ये x की वो वैल्यू जिस पर कि पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हमने क्या देखा, x इक्वल टू 1 लेने पर हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ गया 0, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हुआ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको एक पॉलिनॉमियल दे देगा और x की वैल्यू दे देगा, बोलेगा चेक करिए, चेक वेदर दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल और नॉट। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस x²। ये क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि चेक वेदर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू माइनस 1 इज द जीरो ऑफ px। क्या px के जीरो होंगे, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू डाल के देखनी है। x की वैल्यू को बेटा 2 डाल देना है, यहां डालते हैं, x की जगह 2 डालेंगे तो p2 ये है 5 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये तो 5 है, ये 8 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 है। 5 माइनस 8 होता है माइनस 3 प्लस 4, आंसर आएगा 1। मतलब इसके जीरोस नहीं है, नो। द आंसर इज व्हाट, नो, इट्स नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। मतलब x इक्वल टू 2 इसका जीरो नहीं है। ठीक, आओ डाल के देख लेते भाई, -1 भी डाल के देख लें। p -1 डालेंगे तो 5 तो 5 ही रहेगा, -4 इंटू -1 कर लें और प्लस 1 का स्क्वायर कर लें। चलो चलते हैं करके देखते हैं, -1 का स्क्वायर कर लें।
5 हो जाएगा, +4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। 5 + 4 + 1 अगर आप देखें 9 और +1 10, ये भी जीरो नहीं है। मतलब ये दोनों ही आंसर आपने चेक कर लिया कि ये दोनों जीरो इसके नहीं है। ना तो x = 2 इसका जीरो है, ना तो x = -1 इसका जीरो है। तो आपको इस तरह से देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चेक वेदर, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में, 1 मार्कर में, MCQ वगैरह में दे सकते हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ बेटा, इसी में है हमारे पास। थोड़ा सा ही टॉपिक आज मैं आपको कराऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। पॉलिनॉमियल बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा करके इसको करेंगे बच्चों। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं थकने वाला नहीं हूँ, ना आपको थकने दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। जैसे सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन और ले लिया है, हमारे पास है px = x³ - 3x² + 2x, और आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं चालाकी करने के लिए, फाइंड p1 + p2। अब देखिएगा हमें बोला जा रहा है p1 + p2 की वैल्यू निकालिए। कोई बात नहीं, p1 + p2 का मतलब क्या हुआ, पहले मुझे x की वैल्यू 1 रखनी है और फिर x की वैल्यू 2 रखनी है। तो पहले हम p1 निकाल लेते हैं। p1 हो जाएगा मेरा 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1। ये 1 हो गया, ये -3 हो गया, ये +2 आ गया। 1 - 3 हो गया -2 + 2, यानी आंसर आ गया इसका 0। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ, दो बातें सीख ली हमने। क्या सीख ली, x = 1 जो है वो इसका 0 भी है। x = 1 इसके 0 है, इस पॉलिनॉमियल का 0 x = 1 है। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर p1 का आ चुका है 0। अब दूसरा निकाल लेते हैं हम लोग। अब हम निकाल लेते हैं आंसर p2 पर। p2 क्या आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर और +2 × 2। 2 का क्यूब हो गया बेटा 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 × 4 + 2 × 2 = 4, 8 - 12 + 4, और देखिए -4 और +4। अरे वाह, इसका आंसर भी 0। बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि p1 और p2 इन दोनों का सम निकालना है ना हमें। p1 है 0, p2 भी है 0, सब कुछ 0। आप लोग बोलोगे सर इतनी मेहनत 0 निकालने के लिए किया, ये अंडा निकालने के लिए किया, इसलिए किया, अभी अंडे निकाल लेंगे तो एग्जाम में अंडे नहीं निकलेंगे, है ना बच्चों। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। MCQ में वो दे देंगे 4 ऑप्शन, एक x = वैल्यू इसकी 0 दे देंगे, 3 दे देंगे, -1 दे देंगे, 4 दे देंगे। तो जो आप निकालेंगे तभी तो पता चलेगा बेटा, करना तो पड़ेगा इतना। इस तरह के क्वेश्चन आपको बच्चों मिल सकता है एग्जाम में। ये मैं बेसिक टॉपिक है भी आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 के लगभग मान के चलिए। इसके बाद हमारे पास इसमें एक और क्वेश्चन आता है बेटा। अभी तक आपको क्या होता था, x की वैल्यू दी जाती थी और बोला जाता है चेक करिए कि 0 है कि नहीं। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि आप जीरोस निकालिए, फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के जीरो निकालिए ना। क्वेश्चन दिया रहेगा px = 2x - 3, ये दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि आप इसके जीरोस निकालिए। कैसे निकाल पाएंगे जीरो बेटा, तो अगर आपको इसके जीरोस निकालना है, यानी x की वो वैल्यू जिस पर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो भाई ऐसे तो निकाल नहीं सकते हम लोग। क्वेश्चन तो ये आसान है, इसमें तो मान लो एक बार दिमाग आप लगा लोगे, लेकिन और मुश्किल क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जो भी वैल्यू दी है ना, आप उसको 0 को इक्वल खुद ही कर दीजिए। ऐसे यहां से वैल्यू निकाल लीजिए x की, ये हो जाएगा 2x = 3, x = 3/2, यानी इस पॉलिनॉमियल के 0 हो गए, x = 3/2। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और भी मेरे पास है कि px = 5x -4, ये दिया हुआ है, इसके जीरो निकालने हैं। तो फिर आप क्या करिए, 5x - 4 = 0 कर लो। 5x = हो जाएगा हमारा 4, इधर आके +4 हो गया, 0 + 4, x = 4/5, ये आंसर आ गया, है ना। ये भी 0 का पॉलिनॉमियल है। वेरिएबल में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि भाई थर्ड क्वेश्चन है, मान लो हमारा px = ax + b
और इसके जीरोस निकालने हैं, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। ax इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस बी, एक्स हो गया हमारा माइनस बी बाई ए। तो आप ऐसे भी इसके जीरोस निकाल सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिखा दिए। जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल भी निकाल लेंगे। तो मैंने आपको आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा दिया बच्चों? मैंने आप लोगों को बता दिया कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया होगा, आप कैसे पॉलिनॉमियल को रिकॉग्नाइज करेंगे कि उसमें पॉलिनॉमियल क्या होगा और क्या नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया कि पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर को देखते हैं, जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। फिर मैंने आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल के बारे में बताया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, कि किसी भी पॉलिनॉमियल की वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे उसे जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। मैंने उसके लिए आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाए बेटा। फिर मैंने अगला टॉपिक आपको एक और बताया, अगर ध्यान हो तो, कि किसी पॉलिनॉमियल को अगर आपको दे देगा तो आप उसकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन निकाला कि P1 निकालो, P2 निकालो और P1 प्लस P2 को क्लब कर दो यानी ऐड कर दो, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने वो भी कराई। और सबसे लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको कराया वो ये है कि किसी पॉलिनॉमियल के जीरोस कैसे निकालेंगे। 2x माइनस 3, px लिखा हुआ है 2x माइनस 3, आप इसको जीरो को इक्वल कर दीजिए, आप उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो x की वैल्यू आएगी यही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हो गया, यही है जीरो, है ना। तो ऐसे आपको करने का बताया मैंने बेटा। तो ध्यान रखिए, मैंने लगभग आपको ऐसे टॉपिक बता दिए हैं जिससे आप पॉलिनॉमियल के बारे में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा बच्चों। वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, जरूर आपको क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप आर एस अग्रवाल से, आर डी शर्मा से, बाकी क्वेश्चन से, बाकी बुक से आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है टॉपिक में बेटा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को मेरे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब मैं आपको बनाऊं तो फिर हम आगे और देख पाए। अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा बच्चों, ये मैं कराऊंगा आप लोगों को श्योर। सेकंड पार्ट क्या है, इसमें कई पार्ट आएंगे, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए बाय। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा उसे। बाय बच्चों।